कल जो है हम लोग इमेज फॉर्मेशन देख चुके थे ना। कौन कौन से रूल होते हैं, चार ठो रूल हम आपको बताए थे। पहला था कि अगर फोकस से पास करेगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जा रही थी। और दूसरा था कि अगर आपकी रे हेडिंग लगाइएगा साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन देखिए क्या है इसमें। जैसे मान लीजिए हमारे पास कनकेव मिरर है और इस तरीके से आपको पॉलिश कर दिया गया है। और इस तरीके से हमारा ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसको बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। होता है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये बीच का जो सेपरेशन है इक्वल इक्वल होता है, ठीक है। बीच का जो सेपरेशन है वो बराबर बराबर होता है। पोल, फोकस और ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ध्यान से देखिएगा, इसमें पहला चीज क्या है कि जब भी आप डिस्टेंस मेजर करिएगा, जब भी आप डिस्टेंस मेजर करिएगा हमेशा पोल से मेजर करिएगा डिस्टेंस। तो यहाँ पे नोट पॉइंट क्या लिखना है? हाँ बोलिए। स्क्रीन दिख ही नहीं रहा है। नहीं दिख रहा है? दिखने लगा। दिख रहा है? अभी अभी दिखा है, दिख नहीं रहा था। चलिए ठीक है। देखिए तो नोट पॉइंट क्या देना है आपको यहाँ पे कि जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑलवेज, डिस्टेंस ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम पोल। डिस्टेंस हमेशा आप पोल से मेजर करिएगा। जैसे देखिएगा ये पोल है और पोल से यहां तक की जो दूरी होती है फोकस तक, इसको हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होती है, क्या होता है आपका? तो पोल से लेके फोकस के बीच की जो डिस्टेंस है, कहां से? द डिस्टेंस बिटवीन पोल टू फोकस। क्या लिखेंगे यहां पे? द डिस्टेंस बिटवीन, द डिस्टेंस बिटवीन पोल टू फोकस। तो द डिस्टेंस होगा आपका, द फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। तो हमेशा आप डिस्टेंस मेजर करिएगा पोल से। कहां से? पोल से। और पोल से फोकस तक के बीच को ये डिस्टेंस होता है, उसको हम लोग बोलेंगे फोकल लेंथ। दूसरी चीज, यहां से और यहां तक के बीच का जो डिस्टेंस होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहां से? पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का जो डिस्टेंस होता है, इसको बोलते हैं हम लोग आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहां पे जो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है ये होता है आपका द डिस्टेंस बिटवीन, द डिस्टेंस बिटवीन पोल टू, पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, कर्वेचर।
तो दो चीज यहाँ पे सिखाया मैंने कि डिस्टेंस को हमेशा आप मेजर करेंगे पोल से। जब भी आपको कोई भी डिस्टेंस मेजर करना हो, डिस्टेंस हमेशा आप पोल से मेजर करिएगा, और पोल और फोकस के बीच का जो सेपरेशन होता है, पोल और फोकस के बीच का जो सेपरेशन होता है उसको बोलते हैं फोकल लेंथ। और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको रिप्रेजेंट करेंगे आर से, जिसको हम लोग कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। द डिस्टेंस बिटवीन पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको बोलेंगे हम रेडियस ऑफ, सॉरी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब यहां पे जरा ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास मिरर है, ठीक है, क्या है हमारे पास, मिरर है मान लीजिए। तो मिरर से अगर आप इस डायरेक्शन में जाएंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम देखिएगा, आप लोग पढ़े होंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम, पढ़े होंगे आप लोग, इस तरीके से कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। तो जितने भी इधर डिस्टेंस मेजर करेंगे सबको पॉजिटिव लीजिएगा, और इस डायरेक्शन में जो डिस्टेंस लेंगे उसको लेंगे हम लोग नेगेटिव। ऊपर वाले डायरेक्शन को हम लोग लेंगे पॉजिटिव और नीचे वाला हो जाएगा नेगेटिव। लेकिन डिस्टेंस हमेशा मिरर से मेजर करिएगा, कहां से, मिरर से। तो मिरर के अगर आप इधर राइट साइड में लेंगे इस डायरेक्शन में डिस्टेंस तो पॉजिटिव हो जाएगा, और इस डायरेक्शन में आपका नेगेटिव। इतना नोट कर लीजिए, तब आगे बताते हैं। नोट करिए जल्दी से। ये है आपका पॉजिटिव, ये है निगेटिव, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। तो मिरर से आप इस डायरेक्शन में जाइएगा तो पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में तो निगेटिव, और ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव, नीचे आएंगे तो निगेटिव। ये है साइन कन्वेंशन। और यहां पे एक नोट पॉइंट और लिख लीजिएगा, एनी डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन होगा आपका, एनी डिस्टेंस, एनी डिस्टेंस along the, any distance along the इंसिडेंट रे, कोई भी अगर डिस्टेंस हम इंसिडेंट रे के अलोंग लेंगे, एनी डिस्टेंस अलोंग द इंसिडेंट रे इज टेकन टू बी पॉजिटिव, इज टेकन टू बी पॉजिटिव। कोई भी डिस्टेंस अगर हम इंसिडेंट रे के अलोंग लेंगे तो उसमें क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। क्या लेंगे, पॉजिटिव। जल्दी नोट करिए इसको, फिर आगे बता रहे हैं। डिस्टेंस, इस साइन कन्वेंशन याद रखिएगा, सबसे बड़ा रोल साइन कन्वेंशन का है, क्योंकि जो न्यूमेरिकल लगाएंगे तो साइन कन्वेंशन का ही हम लोग यूज करेंगे। तो बस आपको साइन कन्वेंशन में ये ध्यान रखना है कि जैसे मैथ में इधर जितने भी होते हैं डिस्टेंस सबको निगेटिव, इधर को लेते हैं पॉजिटिव, ऊपर लेते हैं निगेटिव, और नीचे ऐसे ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव। ठीक है। हो गया। हो जाए तो बोलिएगा।
हो गया? बोलिए। यस सर। चलिए ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी डिस्टेंस आप मिरर से अगर राइट में लेंगे तो पॉजिटिव लीजिएगा। जैसे मैथ में कोऑर्डिनेट सिस्टम में इधर निगेटिव होता है, इधर पॉजिटिव, ऊपर होता है तो पॉजिटिव, नीचे होता है तो निगेटिव। और डिस्टेंस आप हमेशा पोल से मेजर करिएगा। डिस्टेंस हमेशा कहां से मेजर करिएगा? पोल से। ठीक है? ये कनकेव मिरर का है। तो यहां पे एक नोट पॉइंट याद रखिएगा, ध्यान से देखिएगा कि कनकेव मिरर के लिए, किसके लिए? कनकेव मिरर के लिए आपका फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा पॉजिटिव होगा। क्या मैंने बताया? कनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगा। तो लिख लीजिए, लिख नोट पॉइंट में, नोट पॉइंट में लिखिएगा फोकल लेंथ, लिखिएगा फोकल लेंथ ऑलवेज, फोकल लेंथ ऑलवेज टेकन पॉजिटिव फॉर कनकेव मिरर, फॉर कनकेव मिरर। कनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ हमेशा आपका पॉजिटिव होगा। कनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ क्या होगा? पॉजिटिव। और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी आपका क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या होगा? सॉरी, एक मिनट। कनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ निगेटिव होगा, इस डायरेक्शन में है तो ना, ये हो जाएगा निगेटिव। रेडियस ऑफ कर्वेचर भी निगेटिव होगा और फोकल लेंथ भी क्या होगा आपका? निगेटिव। क्योंकि हम मिरर से इस डायरेक्शन में मेजरमेंट करेंगे ना, तो फोकल लेंथ हमेशा निगेटिव होगा कनकेव मिरर के लिए, और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कनकेव मिरर के लिए क्या हो जाएगा? निगेटिव। समझ बता रही है? कनकेव मिरर के लिए डिस्टेंस इधर मेजर करेंगे तो फोकल लेंथ निगेटिव, और इधर ही है रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो ये भी क्या हो जाएगा? निगेटिव। तो कनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ कैसा होता है? निगेटिव। अपने इमेजिन कर लीजिएगा, जैसे कनकेव मिरर है तो इसका फोकल इधर होगा तो निगेटिव हो जाएगा। मिटाते हैं इसको। चलिए, अब इसी तरीके से कन्वेक्स मिरर के लिए देख लेते हैं। जैसे देखिए हमारे पास कन्वेक्स मिरर है इस तरीके से, ये अंदर की साइड क्या है? पॉलिश्ड है। ठीक है? और ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है। ये हो जाएगा पोल, और इधर हो जाएगा फोकस, और इधर हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये है आपका कन्वेक्स मिरर। ठीक है? क्या है? कन्वेक्स मिरर। तो इसमें जरा ध्यान देखिए, पोल से यहां तक की डिस्टेंस क्या है? फोकल लेंथ है। क्या है? फोकल लेंथ। और पोल से लेके यहां तक का डिस्टेंस हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। तो मैंने बताया था कि जो भी डिस्टेंस इस डायरेक्शन, देखिए जरा यहां पे कन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ लेंगे हम पॉजिटिव,
जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा ये भी पॉजिटिव हो जाएगा इस डायरेक्शन में, और फोकल लेंथ भी इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पॉजिटिव होगा और फोकल लेंथ भी पॉजिटिव होगा, किसके लिए, कन्वेक्स मिरर के लिए। तो यहाँ पे फोकल लेंथ भी पॉजिटिव, हाँ बोलिए, बना लीजिए इसको, और इसके लिए फोकल लेंथ हो जाएगा आपका पॉजिटिव, ठीक है, इतना बना लीजिए, समझ में आ जाएगा, कन्वेक्स मिरर के लिए है। ये कन्वेक्स मिरर के लिए और कनकेव मिरर के लिए, ठीक है, सब चीजें थोड़ा ध्यान रखिएगा। कनकेव मिरर हो गया, कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मिरर के फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और कनकेव मिरर में दोनों निगेटिव था, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी निगेटिव था, फोकल लेंथ। तो कनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ निगेटिव होता है और कन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ क्या होता है आपका, पॉजिटिव होता है। मिटाएं, चलिए आगे देखिए, इसको इरेज करते हैं और एक नया हेडिंग लगाइएगा, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। रिलेशन बिटवीन, रीडिंग लगाइएगा, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर R एंड फोकल लेंथ F, इसके बीच में हमको रिलेशन निकालना है। रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर R एंड फोकल लेंथ F, जरा ध्यान से देखिएगा। जैसे हमारे पास एक कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर है और ये है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस का पोल, फोकस, और ये है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो रिलेशन बिटवीन R एंड F आपको निकालना है, मतलब पोल हो गया, फोकस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए क्या है, यहां से पैरेलल रे आएगी और ये पास कर जाएगी फोकस से। कल मैंने बताया था कि अगर मिरर पे पैरेलल रेज टकराएगी तो कहां से पास करेगी, फोकस से। और यहां पे हम नॉर्मल ड्रा करेंगे, नॉर्मल हमेशा ड्रा होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये है नॉर्मल। तो नॉर्मल हमेशा ड्रा होगा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से। इसको एंगल मान लेते हैं थीटा और इसको भी एंगल मान लेते हैं थीटा। जितने एंगल पे आएगी उतने ही एंगल पे क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो जब ये एंगल थीटा है तो अल्टरनेट एंगल से ये भी एंगल कैसी हो जाएगी, अल्टरनेट एंगल से थीटा। ये एंगल थीटा तो ये वाली एंगल भी थीटा। तो ये वाली एंगल कितना होगा जरा बताइए तो, ये वाली एंगल जो होगी इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 थीटा। कैसे,
जैसे जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको ट्रायंगल बनता हुआ नजर आ रहा होगा इस तरीके से। इसका कुछ नाम देते हैं, यहाँ पे पॉइंट नाम देते हैं एम। तो सी एम एफ एक ट्रायंगल बन रहा होगा आपका, यहाँ देखिएगा जरा ध्यान से, छोटा सा इस तरीके से। तो आप मैथ में पढ़े होंगे कि दो इंटीरियर एंगल का सम, दो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल का सम उसके एक्सटीरियर एंगल के सम के बराबर, मतलब इसके बराबर होता है, 2 थीटा हो जाएगा। सिंपल आप ट्रायंगल में पढ़े होंगे कि अगर दो टू अपोजिट इंटीरियर एंगल है, थीटा थीटा, टू इक्वल अपोजिट इंटीरियर एंगल, टू इक्वल अपोजिट इंटीरियर एंगल है या फिर डिफरेंट है, तो उन दोनों का सम एक्सटीरियर एंगल के बराबर होना चाहिए। तो ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा, तो इन दोनों को अपोजिट इंटीरियर एंगल का सम एक्सटीरियर एंगल के बराबर हो जाएगा। तो ये थीटा, तो ये भी थीटा, तो इस एंगल और इस एंगल, दो इंटीरियर अपोजिट है एंगल, उन दोनों का सम एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा। तो दोनों को जोड़ेंगे, जितना आएगा वो एक्सटीरियर एंगल के बराबर हो जाएगा, तो एक्सटीरियर एंगल उसके बराबर, तो ये वाली एंगल हो जाएगा 2 थीटा। अब जरा एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ पे जैसे होगा क्या, यहाँ पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इसको नाम देते हैं एल। ये हमारा नॉर्मल है, थोड़ा सा समझिएगा। अब जरा यहां देखिएगा, इसको याद रखिएगा, लर्न रखिएगा क्या, कि इफ थीटा इज स्मॉल, अगर स्मॉल बहुत ही छोटा है, मतलब इस थीटा की एंगल बहुत छोटी है, एंगल बहुत छोटी है, तो इस केस में आपका होगा क्या कि साइन थीटा जो है आपका, ये बराबर हो जाएगा टेन थीटा के। इसको याद रखिएगा कि अगर थीटा की वैल्यू बहुत कम है, बहुत स्मॉल है, मैथ में है ये चीज कि अगर थीटा की वैल्यू बहुत कम है, बहुत स्मॉल है, तो साइन थीटा लगभग टेन थीटा के बराबर हो जाता है, और यही लगभग थीटा की वैल्यू भी बराबर। मतलब यहां पे क्या समझ में आया कि अगर साइन थीटा जो है, थीटा बहुत स्मॉल है, तो ये बराबर हो जाएगा थीटा, और ये बराबर हो जाएगा टेन थीटा। ये तीनों चीज एक दूसरे के बराबर होगा, लेकिन कंडीशन ये है कि थीटा स्मॉल होना चाहिए। अगर एंगल स्मॉल है, थीटा स्मॉल है, बहुत ही छोटा है, तो उस केस में आपका साइन थीटा लगभग टेन थीटा के बराबर होगा, और वही हो जाएगा थीटा के बराबर। मतलब साइन थीटा, थीटा, टेन थीटा, ये तीनों चीज बराबर होंगी आपस में जब थीटा आपका बहुत स्मॉल होगा, वेरी स्मॉल होगा। थीटा जो क्या होगा, स्मॉल होगा, वेरी बहुत स्मॉल होगा। अब यहां पे देखिए, तो इसको चीज को याद रखिएगा, और एक चीज और देखिए यहाँ पे, यहां थोड़ा समझिएगा, एक यहां पे आपका एमपी दिख रहा होगा इस तरीके से, ध्यान से समझिएगा इसको थोड़ा सा, ठीक है क्या आपका कि अगर एमपी बहुत स्मॉल है, ये वाला मिरर बहुत छोटा है, समझिएगा, अगर मान लीजिए मिरर इस तरीके से बहुत छोटा है आपका, बहुत ही छोटा है, इस तरीके से बहुत छोटा है, तो अगर मिरर बहुत स्मॉल है तो आपका एमएन की वैल्यू एमपी के बराबर, देखिए यहाँ पे अगर ये मिरर बहुत छोटा है, ध्यान से देखिए, तो जो परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे क्या यही एमपी के बराबर हो जाएगा। तो एक चीज और है यहाँ पे कि इफ मिरर इज स्मॉल, इफ मिरर इज वेरी स्मॉल, देन एमपी की जो वैल्यू है ये लगभग बराबर हो जाएगी एमएन के।
इतने बस थोड़ा सा समझ लिए हमारा काम हो जाएगा। थोड़ा सा समझिएगा इसको, ठीक है। देखिए मैंने क्या बताया कि अगर एंगल बहुत छोटा है, थीटा बहुत स्मॉल है, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा टेन थीटा, या इसी को कहेंगे कि थीटा के बराबर है। थीटा साइन थीटा टेन थीटा तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे। बस थीटा अगर स्मॉल है तो। दूसरी चीज, अगर मिरर बहुत छोटा है, मिरर बहुत छोटा है, तो ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं एम एन, ये एम पी के बराबर होगा। इस तरह ड्रा करिए छोटा सा, तो ये एम एन जो है एम पी के डिस्टेंस के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इतना अच्छा ध्यान रखिएगा। अब नाउ यहां पे जरा देखिए, यहां पे जरा ध्यान दीजिएगा। हम दो ट्रायंगल यहां पे सेलेक्ट करेंगे। एक ट्रायंगल हम सेलेक्ट करते हैं नाउ, लगन चल रहा है नाउ लोग को बड़ा फायदा रहेगा, ठीक है। देखिए यहां पे नाउ इन ट्रायंगल सी एम एन, बड़ी वाली ट्रायंगल लेते हैं, कौन सी, बड़ी वाली, और यहां से यहां तक के बीच का डिस्टेंस होता है एफ स्मॉल एफ, फोकल लेंथ बोलेंगे उसको, और यहां से यहां तक के बीच का सेपरेशन होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। और अभी मैं बता के आया हूं कि पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस आर कहेंगे, और पोल से फोकस के बीच के डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ बोलेंगे। दो ट्रायंगल सेलेक्ट करिएगा, इन ट्रायंगल सी एम एन, इन ट्रायंगल सी एम एन। तो क्या यहां पे लिख सकते हैं ये वाली एंगल थीटा है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा को लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपान में बेस। ये पूरी बड़ी वाली ट्रायंगल है सी एम एन, तो साइन थीटा, अगर थीटा लेंगे तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान में, बोलिए क्या होता है, हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपान क्या होता है आपका, हाइपोटेनस। तो एंगल के सामने वाली क्या होती है आपकी, या इसको ध्यान से देखिए, बड़ी वाली ट्रायंगल को सिलेक्ट कर रहे हैं, टेन थीटा ले लें क्या, चलिए टेन थीटा लेके करते हैं, आसान पड़ेगा टेन थीटा से, दोनों चीज हमारा कवर हो जाएगा, एफ वाला भी और आर वाला। अरे थीटा स्मॉल है तो साइन ले लीजिए चाहे टेन लीजिए, दोनों एक ही चीज होगा, तो हम टेन लेके चलते हैं। टेन थीटा इज इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आपका ये है एम एन है, और ये हो जाएगा हमारा क्या, बेस। तो इसको मान लेते हैं, ये वाली डिस्टेंस h है, क्या मान लेते हैं, h है, हाइट h मान लेते हैं, ये हाइट क्या मान लेते हैं, h। तो टेन थीटा लिख सकते हैं h अपान में रेडियस ऑफ कर्वेचर r ले लेते हैं, इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी चीज, छोटा वाला ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल एफ एम एन, एफ एम, और ये हो जाएगा एन, तो ये अब टू थीटा हो जाएगा। एंगल छोटा वाला लेंगे ये वाला ट्रायंगल, तो अब टू थीटा ले लेंगे, तो टेन टू थीटा की वैल्यू हो जाएगा लगभग, टेन टू थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये h और बेस हो जाएगा f। ये हो जाएगा हमारा सेकेंड इक्वेशन। क्लियर है आपका, टेन टू थीटा हो गया h अपान f, और टेन थीटा हो गया h अपान में r, और ये mn की वैल्यू बहुत स्मॉल है, mn की वैल्यू बहुत स्मॉल है, इसलिए mn को हमने किसके बराबर मान लिया है, mp के बराबर। तो ये वाली डिस्टेंस यही हो जाएगी, तो h और ये हो जाएगा f। अब डिवाइड करते हैं, डिवाइड इक्वेशन 2 बाई फर्स्ट, इसको डिवाइड करते हैं, टेन टू थीटा डिवाइडेड बाई टेन
थीटा इजकल टू एच अपान में एफ, क्या हो जाएगा एच अपान एफ, और ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा आर अपान में एच, एच से एच कैंसिल। और मैंने अभी बताया कि अगर थीटा स्मॉल है तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा टू थीटा, और ये बराबर हो जाएगा थीटा। तो इसको लिखेंगे टू थीटा अपान में थीटा इजकल टू आर अपान में एफ। थीटा से थीटा कैंसिल हो गया तो आर की वैल्यू मिला 2 टाइम्स एफ फोकल लेंथ। और होना भी चाहिए इतना, जो है फोकस एफ है और ये एफ हो जाएगा तो आर जो है कितना हो जाएगा, फोकल लेंथ का 2 गुना हो जाएगा। ये रिलेशन मिला आर इजकल टू 2f। नोट कर लीजिए इसको। समझ में आया है आकांक्षा जी? हाँ। ठीक है, नोट करिए इसको। टेन टू थीटा जब स्मॉल रहेगा तो टू थीटा, और टेन थीटा तब लेंगे जब थीटा स्मॉल रहेगा तो थीटा ले लेंगे। दोनों को डिवाइड करेंगे तो थीटा से थीटा कैंसिल, तो आर इजकल टू मिल जाएगा 2f। और इसी को हम लिख सकते हैं यहां से f इज इक्वल टू r/2। ये दो रिलेशन हो गया आपका फोकल लेंथ। और ये फार्मूला कब वैलिड है, दिस फार्मूला इज वैलिड, दिस फार्मूला इज वैलिड व्हेन मिरर इज स्मॉल, व्हेन मिरर इज स्मॉल। जब मिरर छोटा होगा तभी आपका ये रिलेशन वैलिड है। एफ इजकल टू r/2, तो r जो है उसका 2 गुना हो जाएगा 2f। ये रिलेशन याद रखिएगा, r इजकल टू 2f, f इजकल टू r/2। नोट कर लीजिए इसको। हाँ दिव्या जी बोलिए। हम लोग को नहीं बताया, सही में सेकंड बैच में अच्छा पढ़ा रहे हैं। हाँ हेलो, हम लोग को नहीं बताए हैं। क्या? यही वैलिड वाला। अच्छा, नहीं याद आया होगा। इसीलिए कहते हैं ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करिए, कुछ मिसिंग होगा तो छूट फिर बताया जाएगा। जल्दी नोट करिए फिर आगे बताएं। हो गया आकांक्षा जी? हाँ। बोलिए सबीना जी, हुआ? बोलिए भाई। हाँ हो गया। बोल दिया करिए एक बार कान में हमारा, तब हम समझेंगे कि हो गया। अब हेडिंग डालिएगा, इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू कनकेव मिरर। कनकेव मिरर की वजह से कैसे कैसे इमेज बनेगी, तो हेडिंग डालिएगा इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू कनकेव मिरर।
इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू कनकेव मिरर। हेडिंग है इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू कनकेव मिरर। देखिए पहला इसमें कैसे इमेज बनेगा। कनकेव मिरर हमारे पास है इस तरीके से और इस साइड से हमने पॉलिश कर रखा है। और ये हमारा और ये है हमारा और ये है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल, फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो हम अब ऑब्जेक्ट को जो है कहीं इंफिनिटी पे रखते हैं इस तरीके से। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है हमारी कहीं इंफिनिटी पे रखा गया है, इस तरीके से ऑब्जेक्ट है हमारा इंफिनिटी पे। ठीक है, तो होगा क्या कि ऑब्जेक्ट से आपकी इंसिडेंट रे निकलेगी और मिरर से टकराएगी और ये मिरर से टकराने के बाद फोकस से पास कर जाएगी। थोड़ा सा मिटाते हैं। इंफिनिटी से जो है आई और रे हमारा फोकस से पास कर गई। इधर से भी रे इंफिनिटी से आएगी और ये फोकस से इस तरीके से पास कर जाएगी। ठीक है, तो एक चीज याद रखिएगा कि जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से आती है और मिरर से टकराने के बाद जो रे है, रे आएगी इंफिनिटी से। कौन आएगा? रे आएगी इंफिनिटी से और इंफिनिटी से टकराने के बाद फोकस से पास करेगी। तो जहां पे दो रे एक्चुअल में मीट करती हैं, मैंने बताया था आपको कि जहां पे जिस पॉइंट पे दो रे एक्चुअल में मीट करती हैं यहीं पे बनता है रियल इमेज। ऐसा बनेगा, ये हो जाएगा रियल इमेज। तो पहला है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, when ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, जब ऑब्जेक्ट कहीं इंफिनिटी पे है, देन इमेज formed at फोकस। और ये इमेज कैसी होगी? पॉइंट इमेज बनेगी आपकी। कैसी इमेज बनेगी? पॉइंट इमेज, जिसको हम लोग बोलते हैं हाईली डिमिनिश्ड इमेज। पॉइंट इमेज, इसका कोई डायमेंशन लेस होगा, कोई लेंथ ब्रेथ हाइट नहीं होगा, डायमेंशन लेस होगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पॉइंट इमेज बनेगा आपका। तो जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा तो इमेज फॉर्म होगा कहां पे? फोकस पे, और पॉइंट इमेज बनेगा आपका। बना लीजिए इसको।
तो याद रखिएगा कि जब ऑब्जेक्ट आपकी इन्फिनिटी पे होगी तो इमेज बनेगा आपका फोकस पे। कहाँ पे? फोकस पे। मिटाएं? बोलिए। चलिए दूसरा देखिए, अब मिटा दें? हाँ हो गया। चलिए दूसरा देखिएगा यार। तो एक याद रखिए कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगी तो इमेज कहाँ बनेगा? फोकस पे बनेगा। कहाँ पे बनेगा? फोकस पे। अब दूसरा रूल है हमारा, रूल तो मैं पढ़ा दूं। दूसरी जो इमेज फॉर्म होगी कैसी कंडीशन होगी उसकी, या देखिए ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस था और ये हमारा है आपका फोकस और ये हमारा है सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस बार जो है हम लोग ऑब्जेक्ट को रखे हैं इन्फिनिटी और सी के बीच में। कहाँ रखे हैं? इन्फिनिटी और सी के बीच में, यहां पे इस तरीके से। ये कहीं इन्फिनिटी था हमारा, अब इन्फिनिटी और सी के बीच में मैंने कहीं रखा है ऑब्जेक्ट को, और यहां से लाइट जाएगी और फोकस से टकराने के बाद इस तरीके से आएगी और ये नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल ड्रा कर लीजिएगा, नॉर्मल। तो यहां पे जो आपकी इमेज बनेगी, नॉर्मल को जो है मिटा देते हैं एक सेकेंड के लिए। ठीक है, यहां से नॉर्मल आएगा। अब दूसरा क्या है आपका, देखिए जरा ध्यान से। दूसरा रूल है कि अगर मान लीजिए कोई इमेज सॉरी आपकी ऑब्जेक्ट से रे निकली और आपका यहां मिरर से टकराने के बाद कहां से पास कर गई? फोकस से। कहां से पास कर गई? फोकस से। और एक होता है हमारा, बीच में इसको बनाते हैं कि अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी, कहां से पास करेगी? मिरर छोटा हो गया क्या इधर? क्योंकि ये थोड़ा सा इसको बनाते हैं, बड़ा बनाते हैं। एक्चुअल मीट करनी चाहिए इस सेंटर ऑफ कर्वेचर के। यहाँ पे थोड़ा सा मिरर को क्या करें, चलिए इसे रहने दीजिए, ऐसे बनाइए मिरर। थोड़ा सा खींच देते हैं इसको, मिरर से टकरानी चाहिए इमेज। एक रूल हम लोग पढ़े थे कि अगर ये रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी तो मिरर से टकराने के बाद फिर बाउंड हो जाएगी उसी दिशा में। देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी और फिर से इसी डायरेक्शन में चली जाएगी। तो एक रे ये वाली आई और एक रे ये वाली इधर से आई, दोनों आके इस पॉइंट पे मिल गई। तो यहां पे इमेज बनेगा आपका इस तरीके से। ठीक है, ये दोनों रे एक्चुअल मीट कर रही हैं। देखिए कौन सी रे? इंसिडेंट रे गई, टकराने के बाद फोकस से पास करती हुई ये वाली आ रही है, और एक इधर से गई सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बैक आ जाती है उसी पाथ पे। तो यहां पे भी दोनों मिलेंगे। तो जहां पे मिलेंगे तो यहां पे ऑब्जेक्ट आपका है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और सी के बीच में, बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी, और इमेज बन रहा है आपका बिटवीन सी एंड एफ। सी और एफ के बीच में बन रहा है। और कैसा बन रहा है? रियल बन रहा है। क्या बन रहा है? रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज रियल तो बन रहा है लेकिन उल्टा बन रहा है। कैसा बन रहा है? उल्टा बन रहा है। तो एक चीज याद है कि जब भी आपकी इमेज रियल बनेगी तो उसके साथ तोहफे में इन्वर्टेड आएगा। और रियल इमेज हमेशा आपका उल्टी बनती है। कैसी बनती है? उल्टी बनती है। मतलब कि लेफ्ट वाला राइट और राइट वाला लेफ्ट।
ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। थोड़ा सा अच्छे से बनाइएगा। इसको बना लीजिए, दो कल बता देंगे रूल, ठीक है। आज इतना ही रहने देते हैं। आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। कल इसके दो और आ गए हैं, कंटिन्यू कर देंगे इसको। उसके बाद मिरर फार्मूला बचेगा। ठीक है। ठीक है।